मिल गया मिट्ठू सुकून। ये देखो कहाँ बैठी है, बेड का ये बॉक्स खोल के इसे सुकून मिल गया है। बहुत देर से रो रही थी ये सामान गिराने के लिए। गंगा जमुना दोनों आंखों से बाहर रखी थी इसने, सब सामान निकाल के पटक दिया बाहर, ये सब खिंडा दिया, ये देखो सब गिरा दिया ये सब। इतना रो रही थी, इतना रो रही थी ये भाई। इसे यहाँ पे बैठना था, अब ये इसके अंदर भी घुस के बैठेगी। मिल गया सुकून, पड़ेगी दिमाग को ठंडक। पर इसने ये सारा सामान गिरा दिया बाहर, और मुझे लग रहा है ये ना अब शांति से बैठ गई। इसने ना मुझे लग रहा है पोटी कर दी, और मैंने अभी डायपर लगाया और अभी इसने पोटी कर दी। पोटी कर दी ना, कर दी ना पोटी। अभी तो लगाया था मम्मी ने डायपर, है ना, इसीलिए लगाया था अभी। ये बता रही है ये पोटी कर दी। कहाँ बिट्टू, पोटी कर दी? चेंज करूँ डायपर? पोती कर दी है? हाँ। भैया हम एक एक डायपर बचाते हैं। ये अभी निकालती हूँ, अभी निकालती हूँ। एक एक डायपर बचाती है मम्मा। हाँ फील हो रहा है कुछ। अच्छा पोती कर दी, चिची पता नहीं क्या बता रही है। ये बोल रही है कि डायपर निकाल दो मम्मा। चलो भाई मिट्ठू, हो गया है काम, काम से फ्री हो गए आप। चलो बहुत काम कर लिया है, अब आप डायपर चेंज कराओ और निन्नी करो, ठीक है ना। हो गया सारा, बेड खाली कर दिया है भाई, देखो बेड का बॉक्स है ना। अच्छा ये बचा हुआ था, ये भी फेंकना था बाहर। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, खुद बैठोगे। पूरी बैठने की कोशिश, पर उसमें घुस नहीं पा रही है, स्पेस कम है ना। निकल जाओ, निकल जाओ बाहर, निकल जाओ, आ जाओ। अब मिट्ठू को सुनने है सॉन्ग, तो मिट्ठू आके बैठ गई है मेरी गोदी में। बहुत मज़े से बैठी है, एंजॉय कर रही है सॉन्ग। इसको सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता है, और जब ये इसको भूख नहीं लग रही होती ना, इसका पेट भर जाता है, इसको मैं खिला पिला देती हूँ, तो फिर ये मस्ती मारती है, गानों पे डांस करती है। यहाँ पर परी के डैडी परी बैठे हैं आराम से, रज़ाई में बैठे हैं आराम से, ठंडी का मज़ा ले रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। और अभी हम चाय पी के बैठे हैं सब। तो मैं फ्री हो गई हूँ थोड़ा, आज खाना भी मैंने बना लिया था, इसलिए मैं फ्री होके बैठ गई हूँ। ये देखो कितनी आराम से बैठी है परी। अब इसको पढ़ने को बोल दूँगी ना, अभी परेशान हो जाएगी। और मिट्ठू का तो पूछो ही मत, परी की बुक्स लेके सब फाड़ देगी। अभी तो ये भी मस्ती कर रही है, मज़े कर रही है अभी। ये डांस नहीं कर रही है अभी, आराम से बैठ के देख रही है, क्योंकि अब इसको आ रही है नींद। अब ये सोएगी, क्योंकि सोने का टाइम भी हो रहा है मिट्ठू का। ये सो जाती है 8 बजे तक, मिट्ठू सो जाती है। और जब ये 8 बजे तक सो जाती है ना, फिर मैं उसके बाद वीडियो डालती हूँ, फिर ही मोबाइल चला पाती हूँ, क्योंकि ये मोबाइल भी हाथ में नहीं लेने देती, हर चीज़ को बोलती है दे दो मुझे, चाहिए 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 चाहिए। पता नहीं कहाँ से सीखी है चाहिए चाहिए चाहिए। तुम अपनी अपनी पत्नियों की रोज तारीफ किया करो, कहीं तुम ना कर पाए और कोई दूसरा करने लग जाएगा फिर। इसलिए रोज अपनी पत्नी की तारीफ करो, वो भले गोबर गणेश लगे पर कहो बढ़िया लग रही हो। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि जिंदा रहने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा में हमारा पूरा पैसा जा रहा है, मकान तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ तो मैं खा जाती हूँ, कुछ मैं पहन जाती हूँ। एक तो ये फूड डिलीवरी वाले ऐप वालों को पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार भेजते रहते हैं। मैं कपड़े धुल रही हूँ, मतलब मैं क्या धुल रही हूँ, मशीन धुल रही है। जो कपड़े हाथ से धुलने के होते हैं, कॉलर कफ रगड़ने होते हैं बस हाथ से शर्ट के, बाकी ज़्यादा कपड़े नहीं होते हाथ से धुलने के, मशीन में धुल जाते हैं तो साफ़ हो जाते हैं। तो कल के कपड़े सूख रहे हैं छत पे, आज धूप निकल गई है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो पहले कल के कपड़े उतारती हूँ। परी क्या कर रही है, परी नहा ली है, और ये पता नहीं अपना अच्छा हेयर बैंड देख रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा वाला लगाऊं? कोई भी लगा ले, ब्लैक वाला लगा ले। नहीं, कौन सा लगाएगी? मैचिंग का लगाना जरूरी है क्या बेटा? कंफ्यूज इसलिए हो रही है ना, बहुत सारे हेयर बैंड है। ये वाला लगा ले, अच्छा लग रहा है, पप्पेट वाला। लेकिन इसको कल पहनना था। ये नहीं, ये तो बहुत छोटा हो गया, अब ये लगा ले वाइट वाला। ठीक है, मैं कपड़े सुखाने जा रही हूँ, आप धूप सेक लो बेटा, ठीक है।
मिट्ठू भी नीचे ही है, डैडी के पास है मिट्ठू नीचे। मिट्ठू धूप सेक रही है। तो भाई हम आ गए हैं छत पे। ये देखो कितने कपड़े फैले हुए हैं, ये सूख गए हैं। क्या हो रहा है? बाल्टी में कौन है? मिट्ठू। कितनी बार बोला है ये मिट्टी वाले जूते लेके घर के अंदर मत घुसा करो। बारिश का मौसम चल रहा है, सारी मिट्टी इन जूतों में चिपक के पूरे घर में हो जाती है। अभी घर की धुलाई सफाई करी है, मिट्टी लेकर चले आए, बस न चले हग दे इस घर के अंदर। सर पे जूते रखो मेरे। ऐसी निकम्मी औलादे पैदा करी, पूरे दिन टीवी में घुसी रहती, पूरे दिन टीवी में घुसी रहती। घुस जाओ फिर टीवी में, एकदम पास से टीवी देखते हैं, चाहे आंखें फूट जाए, अंधी हो जाए, टीवी देखे बिना निवाला नहीं उतरता गले से। एक तो इस बारिश के मौसम में कपड़े सूखने को नहीं आते, ऊपर से ये औलादे और इनके बाप आए दिन भीग के आ जाते हैं बारिश में। इन्हीं को मौसम का मजा लेना है, आके कपड़ों का ढेर लगा देंगे। हमको तो कपड़े सुखाने पड़ते हैं, कैसे सुखाए बारिश में कपड़े अब। अरे भैया तुझे क्या बताऊं, बड़ी सीख के आई है घर से मेरी बहू। हाँ, अरे एक चीज का मौका नहीं देती कहने का, बड़ी चालाक घर से आई है। सुबह 8 बजे उठ जाती है, सुबह 8 बजे, मतलब मैं नहीं उठूंगी खुद उठ जाएगी, कहीं मैं से कुछ कहना दूं। अम्मा इतनी चालाक है, बड़े चालाक घर से आई है भैया। खाना बनाती है बहुत, सबको अच्छा लगता है, सब तारीफें करते हैं भैया। हमारा तो मुंह नहीं लगता, हमें तो अपनी बच्ची का खाना बढ़िया लगता है, पर कभी कभी उसमें नमक वमक तेज हो जाता है हमारी बच्ची से, कभी कभी मिर्ची तेज हो जाती है। चलो ये तो इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। अरे बहू इतनी चालाक है, 10 साल हो गए आज तक खाने में कोई कमी नहीं निकाल पाई मैं उसके। तू सोच के देख कितनी चालाक घर से आई है। हाँ हाँ, हमारे घर में तो भैया ऐसी रहती है चुप एकदम। हाँ, जैसे मैं कहूंगी वैसे सुनेगी, वैसे ही करेगी, बड़ी चालाक है। मेरी बेटी का क्या भैया, वो तो देख थोड़ी सी तेज है जबान की ना, वो जवाब पकड़ा देती अपनी सास को। हाँ, वो 19-20 तो चलता ही रहता है। मेरी बेटी जैसी कैसे हो जाएगी वो? ओफो, मेरे जो दामाद है ना, मेरी बेटी आगे बोलते भी नहीं है। हाय हाय, तुझे मैं अपनी बहू का क्या बताऊं, ऐसी डायन बहू आई है मेरे घर में, जब से आई है 10 साल हो गए, आज तक मेरी लड़ाई नहीं हुई। तू सोच के देख कई तलाक होगी, और मेरी अपनी बेटी की 4 बार तलाक होने से बची है। हाँ 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 भैया, वो सीधी है ना मेरी बेटी बहुत। हाँ बहुत, उसी की कभी नंदों से लड़ाई हो जाती है, कभी सास से लड़ाई हो जाती है, कभी अपने मियाँ से लड़ाई हो जाती है। भाई सीधे लोगों की तो हो ही जाती है, चालाकों की नहीं होती। अरे बड़ी चालाक है भैया, तुझे ओ माय गॉड, तुझे क्या बताऊं। अगर मेरे बेटे ने कह दिया ना दिन है तो दिन है, और मेरे बेटे ने कह दिया तो रात है रात है। ऐसे हुक्म बजाती है उसका, ताकि ये मुट्ठी मेरे उसके। ये मिट्टू को इसने मारा, इस रैबिट ने इसकी पिटाई कर से गला दबा दूं मैं रैबिट का। क्यों मारा तूने? क्यों मारा मिट्टू को? क्यों मारा मिट्टू को? बप कर दो इसकी। ये देखो मिट्टू रोने लगी है। आज एक बार और कर दो। नारद मुनि जैसी हो गई है जिंदगी। जैसे वो तीनों लोकों में घूमा करते थे, वैसे ही आजकल हम भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे घूमा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। कि अभी तो हम बदले हैं, अभी तो हम बदले हैं, अभी तो हम बदले हैं, बदले तो अभी बाकी हैं। भैया एक बात तो है, शेर को जितना मर्जी दारू पिला लो लेकिन वो इंसान नहीं बन सकता, और इंसान 70 रुपए का पौवे में शेर बन जाता। भैया आज मैं बस में बैठ के कहीं जा रहा था, तो एक औरत अपने लोंडे को चिप्स खुआ रही थी। तो वो अपने लोंडे से कहती क्या कि बेटा चिप्स खा ले, नहीं तो ये लोंडा छीन का भग जाएगा। तो भैया मुझे जब से यू बात समझ में नहीं आ रही कि यू बात उसने अपने लोंडे को चिप्स खुआने कही या मैं शकल से चोर लग रहा था। भैया हमारे गांव में कोई भी लड़की कुछ भी चीज ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकती। नहीं, अगर गलती से कुछ ऑर्डर कर भी दिया और डिलीवरी वाले भैया उसे देने आ गए, तो गांव में मिनट से पहले अफवाह फैल जाएगी कि फलाने की लोंडिया को उसका बॉयफ्रेंड कुछ गिफ्ट दे गया। भैया लोग यूँ कह रहे हैं कि इस बार बहुत तकड़ी ठंड पड़ने वाली है। मका ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है, ठंड कितनी भी तकड़ी पड़ जियो, वो भी तुम्हारी घरवाली का नाक ही बंद कर सके मुंह से बंद ना होने का। जिंदगी के असली मजे तो छोटी हाइट वालों के हैं, मतलब एकदम कंबल और रजाई में फिक्स आ जाता है, और ऊपर से पाँव के नीचे घुमा के दबा भी लेते हैं। दिक्कत तो हम लंबे लोगों को है, सर ढको तो पाँव बाहर, पाँव ढको तो सर बाहर। यार हम देसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारा ख्याल रखने से पहले 3 घंटे हमारी कुत्तों वाली क्लास लेते हैं कि होर पियो बोतला, होर ऑर्डर करो बर्गर पिज़्ज़े, होर खाओ शवारमे। तो अनु मना किया है, बाहर दी चीज़ां गंदियां होंदियां ने, फिर भी तुसी खाई जाते हो। मां प्यो दा तुसी गल ही नहीं मानते। जेड़ा मां प्यो दा फरमा बरदार ही नहीं होएगा, ना फरमान होएगा, वो बीमार ही होएगा। हुण पै गए मंजी ते जाओ, डॉक्टर ते जाओ, जमा कराओ, ओदी फीस जमा कराओ, 2-3 हज़ार रुपया लाओ, फिर जाके तुहानू सुकून आएगा। प्यो ते जेड़ा तुहाडा
ਹਰਾਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਯਾਰ ਹਮ ਦੇਸ मेरी शादी को 20 साल हो गए, फिर अब मेरे अंदर कोई कमी नहीं रह रही। कैसे? कमी तो सारी मेरे ससुराल वालों ने निकाल दी। जिसे छूकर रूह कांप जाए मुर्शिद, उसे आजकल पानी कहते हैं।